Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learn Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस टॉपिक को ठीक है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस कहें तो यह भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई और जो है हमारे पास प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक नहीं देखा तो स्टूडेंट को थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। हमने उस लेक्चर के अंदर स्टार ट्यूब जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा और जे थॉमसन के डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट को जो है वो स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से जो सबसे ज्यादा नाम जाना जाता है हमारे पास वो बंदा जिसने इनको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले वो हमारे पास है ई गोल्डस्टाइन। क्या स्टूडेंट्स नाम है? ई गोल्डस्टाइन, इसे यूजेन गोल्डस्टाइन कहते हैं। ठीक है, ई हम कहते हैं यूजेन। ठीक है यूजेन, ठीक है, आगे फिर गोल्डस्टाइन। ठीक है, इसका ही पूरा नाम है यूजेन गोल्डस्टाइन, तो हम ई डॉट गोल्डस्टाइन लिखते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस बंदे ने इसको देखा था। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें ना इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, तो ये बहुत आसान है। जब हम इसको देखेंगे ना तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पे देखें ना कि हो क्या रहा है हमारे पास, जब इस बंदे ने एनोड रेस को देखा यूजेन गोल्डस्टाइन ने, तो आखिर हो क्या रहा था। स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, ठीक है, जो हमने पहले देखी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी डिस्चार्ज ट्यूब और उसकी डिस्चार्ज ट्यूब में फर्क क्या था? इसकी डिस्चार्ज ट्यूब में फर्क ये था कि इसका जो कैथोड था ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये था आम कैथोड नहीं था, ये था परफोरेटेड कैथोड। क्या था? परफोरेटेड कैथोड था। स्टूडेंट्स परफोरेशन कहते हैं सुरागों को। अब मतलब इसका जो कैथोड था इसके अंदर हमारे पास क्या थे? सुराग थे। क्या था? सुराग थे हमारे पास इसके कैथोड के अंदर। ठीक है, इसमें से आपको ये कैथोड अब नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर हमारे पास फ्रेंड्स सुराग है और ये जो कैथोड था अब हमारे पास क्या बन गया है? ये परफोरेटेड कैथोड बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसने क्या देखा, पहले जो पिछला एक्सपेरिमेंट था हम देख रहे थे यहां से कुछ शुआएं निकलती हैं जो इससे पीछे जो है वो चमक पैदा करती हैं। ठीक है, जिसे कैथोड रेज का नाम दिया गया और बाद में जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसने क्या देखा? इसने देखा कि जब हमारे पास यहां से कुछ शुआएं जो हैं वो उसकी हमारे एनोड के पीछे है ना जो, ठीक है, वो चमक पैदा करती हैं, तो एट द सेम टाइम वहां से भी कुछ चीजें आती हैं जो इसके पीछे जो है वो चमक पैदा करती हैं। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस कहते हैं चमक को, चमक पैदा करती है कैथोड के पीछे से। समझ आ रही है? कुछ चीजें आती हैं वहां से जो कैथोड के पीछे से चमक पैदा करती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें हैं जो एनोड से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? एनोड से निकल रही हैं। तो स्टूडेंट्स जो गोल्डस्टाइन था, यूजेन गोल्डस्टाइन, उसने इसे एनोड रेज का नाम दे दिया। मतलब जिस तरह हमारे पास कैथोड रेज वो फ्लुआइन जो थी वो कैथोड से निकलती थी तो उन्हें कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो शुआएं हैं, जो चमक है ना जो इसके पीछे प्रोड्यूस हो रही है, ये उस एनोड से आ रही है। समझ आ रही है? ये उस एनोड से आ रही है और इसने उसे नाम दे दिया एनोड रेज का। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स मेरी बात? यहां तक आसान है। ठीक है, मतलब हुआ क्या था, यहां से हमारे पास कैथोड रेज निकलती थी। ठीक है, कैथोड रेज जो थी वो उसके पीछे जाके चमक पैदा करती थी, इस तरह ट्रैवल करती थी। ठीक है, वहां पे जाकर उसे कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। लेकिन अब की बात है परफोरेटेड कैथोड लगाया गया तो यहां से भी कुछ शुआएं निकली जिन्होंने इसके पीछे चमक पैदा की, तो इसने यूजेन गोल्डस्टाइन इसे एनोड रेज का नाम दे दिया गया। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये एनोड रेज इन सुराखों से जिसके अंदर हमारे पास होल्स है ना, क्या है? होल्स। इन होल्स को हम कैनाल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाल्स भी कहते हैं। होल्स को हम कैनाल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो रेस थी इन सुराखों से पास करके ठीक है आगे चमक पैदा कर रही थी, इसी वजह से इन्हें कैनाल रेस का नाम भी दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स? कैनाल रेस का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसने किया क्या? प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसने कैसे पता चले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है? क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव ही तो होता है। समझ आ रही है? तो वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखिए द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एन एटम हैज बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो वजूद है
इसकी सबसे जो पहला मुशाहिदा किया था वो हमारे पास ई गोल्डस्टाइन ने किया था। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने प्रोटॉन को दरियाफ्त, इसे जब इसने देखा था ना तो इसे बिल्कुल नहीं पता था कि बंदा प्रोटॉन को दरियाफ्त करने लगा है, ये एक ऐसी चीज को दरियाफ्त करने लगा है जो कि एटम का एक अहम हिस्सा है। इसको लगा था कि ऐसी चीजें हैं जो एनोड से निकल रही हैं और कैथोड के पीछे जाके परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड मतलब सुराखों वाला कैथोड, ठीक है, उसके पीछे जाके चमक पैदा कर रही है, ठीक है। उसने इसे एनोड रेज, कैनाल रेज का नाम दे दिया, समझ आ रही है। लेकिन इसके पीछे स्टूडेंट्स कहानी कुछ हो रही थी, ठीक है, और इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको बाद में जाके एक और साइंसदान ने, ठीक है, जाके उसकी राज खोला और बताया कि कितना अहम काम जो है वो गोल्डस्टाइन ने किया था। हम इसकी देखते हैं बेस्ड हो, ये किस पर बेस्ड करती है, जिसकी बुनियाद क्या थी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पर थी कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टूडेंट्स ये बात हमें पहले पता है। एक आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि एटम्स जो है हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक एटम है जो जितने उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ रही है? जितने उसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल कर देता है, ठीक है, मतलब एक चीज के ऊपर देखे ना, मैं आपसे कहता हूं कि +2 -2 दोनों को जमा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। +4 -4 जमा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही प्रोटॉन है, एटम क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता। तो जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि तमाम एटम्स जो हैं हमारे पास ये न्यूट्रल होते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस करता था, ठीक है, आर हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जिनके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो सेम होती है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, मैं स्टूडेंट्स आपको इसका मतलब समझाता हूँ। फर्स्ट मेरे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको एक एटम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटम। आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ आ रही है? फर्स्ट करें, वो जो हाइड्रोजन का एटम है ना, वो स्टूडेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट हो क्या रहा है, आपने वही डिस्चार्ज ट्यूब है उसको आपने बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। तो बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया ना, तो कैथोड से क्या निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी जो एनोड की तरफ जाएंगे। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जो कैथोड रेज है ना, इनमें से कुछ रेज जो है वो इसको टकराती है, इलेक्ट्रॉन इसको साथ टकराती है और इसको एटम से बाहर निकाल देती है। क्या करती है स्टूडेंट्स, एटम से बाहर निकाल देती है। जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, ये एटम से बाहर निकलता है तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाता है हमारे पास, इसके ऊपर क्या चार्ज रह गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है हमारे पास, और इसके ऊपर क्या चार्ज रह गया, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव, कैथोड की तरफ मूव करेगा, जो सुराखों वाला कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड, इसकी तरफ मूव करेगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज सुराखों के जरिए यहाँ पे आके टकराएगा तो चमक पैदा करेगा, ठीक है। यही तो एनोड रेज की बुनियाद थी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? उसने क्या किया, उसने इसी को बुनियाद बनाकर एनोड रेज बताई। अब उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसे बस लग रहा था कि यहां से कुछ शुआएं निकल रही हैं जो कि कैथोड के, परफोरेटेड कैथोड के पीछे जाके चमक पैदा कर रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कैथोड रेज कैथोड से निकलती हैं, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती। एनोड रेज जो है बेसिकली वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसके अंदर जो गैस के एटम है, वो जो गैस के एटम के ऊपर जब कैथोड रेज आकर पड़ती हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जब उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ, साथ समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट करें, हमारे पास एक एटम है, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट करें, हमारे पास 10 पॉजिटिव 10 प्रोटॉन है। कितने हैं, 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट बाहर से क्या हुआ, एक कैथोड रे आया, उसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया और उसको अपने साथ ले गया। अब स्टूडेंट देखें, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9, प्रोटॉन कितने हैं, 10। समझ आ रही? देखिए ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -9। मैं आपसे कहता हूं -9, प्रोटॉन कितने, +1, जमा करें क्या आएगा, +1। तो इस एटम के ऊपर +1 एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी जो पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है ना, ये अकेला नहीं रहेगा जिसका पहले अकेला फिरता था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये नेगेटिव वाले कैथोड है ना जो उसकी तरफ मूव करेगा, तो जब इस कैथोड की तरफ मूव करेगा इसके पीछे जाके क्या प्रोड्यूस कर देगा, चमक पैदा करेगा। समझ आ रही है? क्योंकि अब उसे अब हकीकत में ये प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो एनोड रेज हैं
ये एनोड से नहीं निकलती, ये गैसेस के एटम्स है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिनके जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनका पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, वो जो पॉजिटिव चार्ज है उस परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करते हैं और उसके पीछे जाकर चमक पैदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है दोस्तों, उसने क्या किया, ही परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए विद अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर गैस मौजूद है लेकिन कम मिकदार में, ठीक है, हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, जिसके पास क्या था, एक परफोरेटेड कैथोड था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा कैथोड जिसके अंदर सुराख होते हैं, इसे परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो यूजेन गॉल्डस्टाइन ने सबसे पहले परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर अब उसने क्या देखा, अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड। अब उसे क्या लगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, उसे लगा ये कि एक नई शुआएं हैं जो कि यहां से निकल रही हैं, यहां से एनोड से निकलती हैं और वो इन सुराखों से पास करके यहाँ पे आके चमक पैदा करती हैं। ठीक है, उसे लगा कि नई किस्म की जो शुआएं हैं वो प्रोड्यूस, वो पैदा होती हैं फ्रॉम द एनोड, एनोड से, जो एनोड है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एनोड से निकलती हैं, ठीक है, और मूव करती हैं, कहां पे मूव करती हैं, टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरह मूव करती है। एनोड कैथोड भूला तो नहीं ना आपको, एनोड हम कहते हैं, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कहते हैं कैसी चीज जिसके अंदर से करंट किसी चीज के अंदर दाखिल होता है, इलेक्ट्रोड है। अब एनोड एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और हमारे पास कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नई किस्म की रेस जो है वो दरियाफ्त हुई जो कि एनोड से निकलती थी और कैथोड की तरफ मूव करती थी। उसने उस शुआओं को कैनाल रेज या एनोड रेज का नाम दिया। एनोड रेज क्यों, जिस तरह कैथोड रेज कैथोड से निकलती थी उन्हें कैथोड रेज कहा जाता था, उसे लगा कि एनोड से निकलती है, उसने इसे एनोड रेज का नाम दे दिया। तो चूंकि जो एनोड रेज थी उस परफोरेटेड कैथोड के अंदर मौजूद छोटी छोटी कैनाल से पास कर रही थी, तो इसी वजह से इसे किसका नाम भी दे दिया गया, इसे कैनाल रेज का नाम भी दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक ज़हन में रखना है, अभी तक हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हैं, अभी तक प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ जो यूजेन गोल्डस्टाइन था इसको एनोड रेज मिली थी और वो भी इसका गलत था। ठीक है, मतलब इसको नहीं पता था कि वो पैदा कैसे हो रही है। ठीक है, आपने यहां तक ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स, अब प्रोटॉन डिस्कवर कैसे हुआ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थे द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी, ठीक है, हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं फिर हम साथ देखते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है ना इन रेज की, सेम, सेम का मतलब होता है नजर आना, दिखाई देना, सेम टू वेरी, वेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स तब्दील होनी। ठीक है, ये तब्दील होती हैं और डिपेंड किस पर करते हैं, किस पर इन्हसार करती हैं, ऑन द गैस, उस गैस पर इन्हसार करती हैं यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल होती थी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसी तरह जब इन रेस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जे थॉमसन ने जब उस कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो निकाली, जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताई है, चार्ज टू मास रेशियो निकाली तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही थी। किसके बराबर आ रही थी, इलेक्ट्रॉन को, हर बार सेम आती थी, हर बार क्या आती थी, सेम आती थी। ठीक है, तो उसमें से पता चला कि जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहां पर जब यहां पर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, जब इसमें एनोड रेस का मुतालिया किया जा रहा था, तो ये देखने के लिए, अब ये देखने में आया कि वो जो नेचर है ना एनोड रेज की, वो मुख्तलिफ है और वो इस बात पर मुनहसिर है कि हम कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचर हो रहा है, हीलियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेचर हो रहा है, आर्गोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो और है, क्रिप्टोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो और नेचर है। समझ आ रही है? तो इस बात पर ये डिपेंड करती है कि कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। और स्टूडेंट, अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही है? अगर हम हीलियम गैस इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट्स, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रोटॉन्स, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, इसके दो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर है? हरगिज नहीं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन बचा, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास दो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब फर्ज करें से अगली कोई और गैस ले लेते हैं, आर्गन, ठीक है, आर्गन ले लें। हम आर्गन के अंदर हमारे पास क्या है, 18 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन निकल भी गए, अब 18 प्रोटॉन, क्या ये तीनों बराबर होंगे? हरगिज नहीं। अब ये जो देखे ना है, तो ये भी एनोड ही है। अगर आर्गन गैस आपने ली है, आर्गन भी इन सुराखों से गुजरकर यहाँ पर जो है जाके वो चमक पैदा करेगी। समझ आ रही? यहां से गुजरकर वो यहाँ पे जाके चमक पैदा करेगी, लेकिन वो भी एनोड रेज है। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे कैथोड के पीछे चमक पैदा कर रही है, ठीक है, इसके मुताबिक। ठीक है, वो भी एनोड रेज है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आर्गन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक नोबल गैस है ना, याद है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन,
मैंने आपको बताया था हिना नियर मान की कुर्सी रोंदी, मैंने एक पीरियोडिक, हमारा लेक्चर पीरियोडिक टेबल पे बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का लेक्चर में बहुत जल्दी हमने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी गैस है, अभी जो प्रॉपर्टीज है ना इन शॉर्ट की आपको लाइन समझ में आ गई होगी, इस बात पर मुनज़िर है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस किस्म की गैस इस्तेमाल हो रही है। इनफैक्ट दर हकीकत व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज गैस आयंस। स्टूडेंट्स ये देखें, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको तब से बता रहा हूं। अब यहां मुझे लग रहा था जो शुआएं हैं ये एनोड से निकल रही हैं, यहां पे देखें हमारे पास दर हकीकत में ही वाट डिस्कवर्ड, जो उसने चीज डिस्कवर की थी वो क्या थे, वो गैस के आयंस थे। जो मैंने भी आपको बताया, आयन क्या होता है, जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो आयन बन जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल कर आयन बन रहे थे, वो गैस के आयंस थे हमारे पास, ठीक है। एंड आल्सो इंक्लूडेड हाइड्रोजन आयन, और उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी शामिल थे। स्टूडेंट्स देखिए हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है, हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर, मैं इसको दोबारा अगर बता दूं, हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आयन कब बनेगा, ये पॉजिटिव हम कब कहेंगे, जब इसके अंदर से ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो स्टूडेंट ये जो H पॉजिटिव है ना, इसे ही हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन हम किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज है ना जो, इसे हम प्रोटॉन कहते हैं। और जब हाइड्रोजन का एटम जो है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वही एक प्रोटॉन ही तो रह जाता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को हम किसका नाम देते हैं, प्रोटॉन का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाद में पता ये चला कि वो जो शुआएं, वो जो एनोड रेज जिसका जिक्र यूजन गोल्डस्टाइन ने किया था, वो एनोड से नहीं बन रही थी, वो असल में गैस के आयंस थे जो कि कैथोड रेज की वजह से पैदा होते थे। कैथोड रेज से आके टकराती थी, उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते थे, वो आयंस बन जाते थे। फिर वो जो आयंस उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब इलेक्ट्रोड के ये जो हमारे पास है कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव आयन जो थे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते थे, और इस कैथोड जो था परफोरेटेड था, और इस परफोरेशन छोटे छोटे सुराख थे, इस सुराख से निकल कर वो उससे पीछे जाकर वो चमक पैदा करते थे। समझ आ रही? तो स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट था। अब वो जो गैस थी ना उसके अंदर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस भी थी। क्या थी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन भी था। वो जो हाइड्रोजन आयन है ना उसे ही तो प्रोटॉन कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं दर हकीकत वो गैस के आयंस थे, और उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी शामिल थे, क्योंकि गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है, ठीक है। तो गोल्डस्टाइन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। जब गोल्डस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे इसकी अहमियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने आपको बताया उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने जो है वो प्रोटॉन को दरियाफ्त कर लिया है, ठीक है। बल्कि प्रोटॉन, ये बात किसी ने बताई थी कि भाई तुमने यूजन गोल्डस्टाइन, तुमने प्रोटॉन दरियाफ्त कर लिए, बात जो है 1917 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, रदरफोर्ड। इनका नाम क्या है, रदरफोर्ड। इसका हमने पहले भी इसका जिक्र किया, जिसने न्यूक्लियर मॉडल पेश किया था एटम का, हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा। जो रदरफोर्ड है इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे ये साबित हुआ कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। ये बात सुन देखिए समझने वाली है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से क्या मुराद है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम फिर बता रहा हूं, हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दरमियान वाला है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मुराद है एक पॉजिटिव चार्ज। क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए फर्स्ट करें, आप किसी और एटम को ले लें, आप हीलियम को ले लें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके अंदर इस तरह से हीलियम के अंदर ना 2 प्रोटॉन होते हैं। अब हम ये क्या, इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन का न्यूक्लिया है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लिया हैं। हम ये बात कह सकते हैं इसके अंदर कितने, 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सबके अंदर, सबके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। सबके न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो बाकी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद है। समझ आ रही है? इसका मतलब ये कि बाकी एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं। रदरफोर्ड ने सोचा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि ये है एक हमारे पास। स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं ना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हमारे पास एक एटम है, उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उसके दरमियान में ना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन पड़े होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके बाहर इस तरह से ना घूम रहे होते हैं, इस तरह शेल में होते हैं। हम इसको देखेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर इस तरह से ना घूम रहे होते हैं। इस तरह का एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो दरमियान में है ना न्यूक्लियस, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर भी, वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन में, इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और रदरफोर्ड ने सोचा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है यानी कि जो प्रोटॉन है मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर न्यूक्लियाई। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है बनाने वाले। जिसने दीवार है ना, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसकी ईंट है, ईंट बार बार रिपीट होकर दीवार को बनाती है। तो स्टूडेंट्स बाकी एटम के जो न्यूक्लियस है ना, उनका जो बुनियादी बनाने वाला ब्लॉक है वो क्या है, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन है। फर्स्ट करें एक एटम है, उसके अंदर हमारे पास 18 प्रोटॉन है, ठीक है, आप आर्गन गैस को ले लें, उसके न्यूक्लियस के अंदर 18 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है वो जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना, एक वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो 18 बार बार रिपीट होकर उसके न्यूक्लियस को बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, वो बुनियादी लाजमी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लिया, तमाम न्यूक्लिया को बनाने वाला एक अहम बुनियादी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब मैंने आपको बताया कि वो चीज जो बार बार रिपीट होकर किसी चीज को बनाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक ऑल न्यूक्लियाई एंड आल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। हमने देखा फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है लाजमी, बुनियादी। जो एक हमारे पास एक एटम है ना, उसके 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और भी हैं 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लाजमी हिस्से हैं, लाजमी इसके जर्रात हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में चलिए आपने क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जो कॉन्सेप्ट के हवाले से यूजन गोल्डस्टाइन ने एनोड रेज दरियाफ्त की थी, प्रोटॉन का उसे नहीं पता था कि उसने प्रोटॉन को दरियाफ्त किया है, ठीक है। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो हमारे पास रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि यूजन गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एनोड से नहीं निकल रही थी रेज, वो असल में गैस के आयंस थे जो कि कैथोड रेज की वजह से बन रहे थे, और वो जब परफोरेटेड कैथोड से गुजरकर चमक पैदा करते थे, ठीक है, तो वो जो हमारे पास वो जो गैस के आयंस थे ना, उस गैस के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स भी मौजूद थे और हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद थे। वो जो हाइड्रोजन आयंस थे उन्हें तो हम प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस लिहाज से रदरफोर्ड ने, ठीक है, कहा कि जो प्रोटॉन थे उसको गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको मानते हैं कि गोल्डस्टाइन जो था उसे नहीं पता था कि उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास, ठीक है, उसने ऑब्जर्व जरूर किया था। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने हमें ये बात बताई थी कि उसे जो यूजन गोल्डस्टाइन था उसे उसकी एक्सपेरिमेंट की अहमियत के बारे में पता ही नहीं था, और उसे बाद में पता चला कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और उसने कितनी अहम चीज जो प्रोटॉन था उसको अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।